अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये ब्रादर कंपनी की सिंगल निडल मशीन है। दोस्तों मशीन को ऐसे पलटी कर लेना और पलटी करने के बाद ये शटल रॉड जो हमारा बाहर आ रहा है, इसके ऊपर ये एक स्क्रू लगा हुआ है। ये तांबे के मेटल से बना हुआ एक स्क्रू लगा हुआ और स्क्रू के अंदर एक फोम होता है। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये इसके पीछे एक फोम लगा हुआ है। फोम बिल्कुल सख्त होता है। ये इसको दबाओ तो ये दबता भी नहीं है। ये सख्त फोम लगा हुआ होता है। तो ये फ़ोम लगा हुआ होना चाहिए ज़रूरी है। अगर ये फ़ोम नहीं लगा हुआ होगा तो आपने मार्केट से ख़रीद के नया लाजमी लगाना है। नहीं तो यहाँ से ये बारीक सा सुराख दिया हुआ है, इस सुराख से ऑयल हमारे शटल के अंदर आता है। शटल के अंदर कैसे आता है? शटल के पीछे अगर आप देखेंगे तो शटल के अंदर एक सुराख बना हुआ है और शटल के जो अंदर के साइड पे किनारा है ना, जो ये किनारा बना हुआ है, ये किनारा, ये इस किनारे के अंदर ऑयल जाता है और इधर शटल के किनारे में यहाँ पे इस जगह पे जब ये चांद खोलेंगे, इस जगह पे या इस जगह पे हमारा एक सुराख बना हुआ है। ऑयल वहाँ से निकल के और ये शटल के कटोरी में आ जाता है। जो कटोरी है इसका, शटल के कटोरी का ये टक्कर जो बना हुआ है, इस टक्कर में ऑयल आ जाता है। इस जगह पे हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, बस बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक कतरा जैसा ऑयल हमें चाहिए, ताकि ये शटल जो है, ये कटोरी इसका कटे नहीं और शटल का जो ये कटोरी जिस सांचे में चल रहा होता है, ये सांचा भी नहीं कटे। तो इसलिए इसके अंदर ऑयल आना बहुत ज़रूरी है, वरना आप नया शटल लगाएंगे वो महीना भर भी नहीं चलेगा और ये शटल का कटोरी जो है ये झुनझुना बन जाएगा। ऐसे हिलाएंगे तो ये छन छन आवाज़ करेगा। और अगर इसके अंदर ऑयल नहीं आ रहा होगा तो जब हाई स्पीड पे हम मशीन चलाएंगे 5000 या 5500 6000 की स्पीड पे जब हमारी मशीन चलेगी, तो उससे ये होगा कि बार बार आपका निडल का धागा टूटेगा लाजमी। क्यों कि ये जो ऑयल है ये निडल को ठंडा भी करने का काम कर रहा है, क्योंकि जब धागा इसके अंदर से ऐसे घूम के निकलता है बाहर, तो इस शटल के जो कटोरी है इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ होता है। तो इतना हिस्सा जो धागा होता है वो थोड़ा सा ऑयल से गीला हो जाता है। जब ऑयल से गीला होता है तो वो निडल, जब धागा ससरता है निडल के अंदर, तो वो निडल को ठंडा करने का काम कर रहा होता है। तो ऑयल आना शटल में बहुत ज़रूरी है। अब ऑयल हम चेक कैसे करेंगे कि इसके अंदर ऑयल आ रहा है नहीं आ रहा है? दोस्तों अभी हम मशीन को चलाएंगे तो हमारा जो ये शटल रॉड है इसके अंदर से ऑयल निकलना चाहिए। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये ऑयल निकल रहा है। इसी तरीके से इसके अंदर से ऑयल आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे पंप के आउटपुट पे एक टी पाइप लगा हुआ होता है। वो टी पाइप एक तो हमारा ऊपर मेन शाफ्ट को ऑयल पहुँचा रहा होता है सिल्वर का पाइप के साथ, और एक ये यहाँ से ऐसे निकल के ये पाइप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये सिल्वर का पाइप यहाँ से ऐसे होते हुए और इधर से ऐसे ऊपर होते हुए यहाँ पे आके लग रहा है। दोस्तों अभी जैसे हमने मशीन चलाया और इस जगह से शाफ्ट के इस जगह से ऑयल निकलना शुरू हो गया। अगर बिलफर्ज यहाँ से ऑयल नहीं निकल रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? ये माइनस प्लस वाला स्क्रू एक दिया हुआ है, इसके ऊपर माइनस प्लस का निशान होता है। तो इसको हम लूज टाइट करेंगे तो उससे भी ऑयल हमारा कम ज़्यादा होता है यहाँ से। और अगर ऑयल बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसको हम लूज टाइट कर रहे हैं और ऑयल बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि ये जो टी पाइप है ये रबड़ का बना हुआ होता है, ये इधर से अक्सर कट भी जाता है, तो इस वजह से भी ऑयल नहीं आता है। और अगर ये भी सही है और फिर भी ऑयल नहीं आ रहा है तो आपका पंप जो है वो सही काम नहीं कर रहा है। तो तभी ऐसा होता है। अगर पंप सही काम करेगा तो ऊपर जो हमारा शीशा लगा हुआ है जहाँ से ऑयल शो होता है, अगर वहाँ से ऑयल शो हो रहा है तो आप ये मान लें कि यहाँ पे जो हमारा ये टी पाइप लगा हुआ है ये यहाँ से लीक हो गया है, इस वजह से ऑयल आगे नहीं आ रहा है। और अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर यहाँ पे एक बुश लगा हुआ है, ये इतना लंबा एक बुश लगा हुआ है। इस बुश के अंदर ही गोल सा एक कट बना हुआ है, उस कट के अंदर ऑयल आता है और शाफ्ट के अंदर एक सुराख है। वो सुराख जो है वो कट के बीच में घूमता है तो ऑयल सुराख के अंदर भरता चला जाता है। तो ये वो सुराख बंद हो जाता है तब भी ये मसला आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑयल यहाँ से आना चाहिए। अगर ऑयल नहीं आएगा तो शटल जल्दी ख़राब हो जाएगा। कभी भी आप नया शटल कहीं पे भी लगाएं तो वहाँ पे आप ये चीज़ लाजमी ख्याल करें कि यहाँ से ऑयल आना चाहिए। इसको हमने अच्छी तरीके से दोबारा टाइट कर लेना है। जो स्क्रू अभी हमने लगाया है इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। ये मैं यहाँ से शाफ्ट को पकड़ रहा हूँ ताकि घूमे नहीं और ये टाइट हो जाए, वरना ये ऐसे घूम रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो इस जगह से शाफ्ट को पकड़ के और अच्छी तरीके से इसको हम टाइट कर लेंगे।